बॉलीवुड में जब भी खूबसूरत अभिनेत्री का जिक्र होता है या किसी ऐसी हीरोइन का नाम आता है जिसने इंडस्ट्री में आते ही कमाल कर दिया हो, तो उसमें शायद सभी लोगों के मन में एक तस्वीर बनती है जो कि हम सब की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती थी। अपने बॉलीवुड के डेब्यू करियर में ही दिव्या भारती ने लगभग 12 फिल्में की, लेकिन इसके एक साल बाद ही दिव्या भारती के मौत की खबर आ जाती है। जिस दिन दिव्या भारती के मौत की खबर आई, उस दिन उनको पसंद करने वाले हर एक भारतीय के मन में ये सवाल था कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई होगी। क्या उन्होंने सुसाइड किया था या उनकी हत्या की गई? आपको ये सब बातें इसी वीडियो में पता लगेगी। तो शुरू करते हैं दिव्या भारती की कहानी। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। साल 1974 25 फरवरी का दिन था। मुंबई में इंश्योरेंस अफसर ओम प्रकाश भारती जी के घर में उस दिन एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। ओम प्रकाश भारती की पत्नी मीता भारती ने एक गुड़िया जैसी दिखने वाली प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था और उन दोनों ने मिलकर अपनी बच्चे का नाम रखा था दिव्या भारती। बचपन से ही वो काफ़ी शरारती थी और माता पिता का उसे भरपूर प्यार देखने को मिला था। जैसे जैसे दिव्या भारती बड़ी हुई तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से उठकर एक्टिंग में जाने लगा था और बचपन से ही वो एक एवरेज स्टूडेंट रही थी, यानी कि पढ़ाई में वो ना तो कमज़ोर थी और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए दिव्या भारती ने 9th क्लास से ही अपना कदम एक्टिंग की दुनिया में रख दिया था। 1990 से शुरू हुआ फिल्मों में करियर। दिव्या भारती ने कुछ फिल्में करके ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब दिव्या भारती को लोगों ने फिल्मों में रोता हुआ देखा तो उनकी एक्टिंग देखकर लोग पागल हो गए थे, जिस वजह से उनका हर कोई फैन बन गया था। दिव्या भारती ने बड़े पर्दे पे बॉबिली राजा फिल्म करके अपना तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया और इसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़कर बॉलीवुड तक पहुंच गई। 1992 में दिव्या भारती ने विश्वात्मा फिल्म करके अपना डेब्यू बॉलीवुड में भी किया। बड़े पर्दे पर देखकर लोगों को समझ आ चुका था कि दिव्या भारती का करियर बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से भगवान ने दिव्या भारती को अपने पास बुला लिया। लगभग 3 साल के सिनेमा करियर में दिव्या भारती ने 22 फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिव्या ने 13 बॉलीवुड फिल्में की थी और उनकी 12 हिट और सुपरहिट फिल्में रही। बताया जाता है कि जब दिव्या भारती की मौत हुई तो उस समय दिव्या के हाथ में करीबन 20 फिल्में थी, लेकिन दिव्या को ये पता नहीं था कि वो फिल्में तो कर रही है, लेकिन भगवान ने उनकी मौत पहले से ही लिख रखी है। 10 मई 1992 को फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती ने शादी की। दिव्या भारती ने और साजिद नाडियाडवाला ने बिना किसी को बताए शादी की थी, क्योंकि साजिद मुसलमान था और दिव्या भारती हिंदू थी। दोनों बहुत जल्दी ही दुनिया को अपनी शादी की खुशखबरी देने वाले थे, लेकिन इसके 11 महीने के बाद उनकी मौत की खबर सुनकर सिनेमा प्रेमियों की सांसें रुक गई और इसकी वजह से साजिद को बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई उसी दिन उन्होंने एक नए अपार्टमेंट की डील भी साइन की थी। उस दिन वो फिल्म की शूटिंग करके आई थी और अगले दिन उन्हें शूट के लिए हैदराबाद भी जाना था, लेकिन अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने शूटिंग को भी पोस्टपोन कर दिया। फाइल में ये बात भी दर्ज थी कि शूट कैंसिल करने के बाद और अपार्टमेंट की डील साइन करने के बाद दिव्या भारती रिलैक्स रहना चाहती थी, जिस वजह से दिव्या भारती ने वर्सोवा वाले फ्लैट पर ड्रेस डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला से मिलने का फैसला लिया। नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड उस रात 10 बजे तक दिव्या भारती के फ्लैट पर पहुंचे थे, लेकिन ये फ्लैट दिव्या भारती के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। उसके बाद दिव्या के लिविंग रूम में उनकी पार्टी शुरू होती है और वो खूब शराब पीते हैं। घर में उस समय पर दिव्या की नौकरानी अमृता भी मौजूद थी और वो इन तीनों के लिए खाना पका रही थी और दिव्या, श्याम और नीता लुल्ला लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। बात करते करते दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। ये खिड़की उस तरफ थी जिस तरफ से गाड़ियाँ खड़ी होती है, यानी पार्किंग में लगाई जाती है। खिड़की के आगे कोई भी ग्रिल नहीं थी। दिव्या शराब के नशे में खिड़की के बाहर पैर आगे करके बैठ गई। दिव्या के दोस्तों का कहना था कि दिव्या अक्सर ऐसे बैठना पसंद करती थी।
अब दिव्या लिविंग रूम की खिड़की पर बैठ गई थी और वहीं अंदर नीता और श्याम टीवी देखकर अपना मनोरंजन भी कर रहे थे और लगातार दिव्या अपनी नौकरानी से भी बात कर रही थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब वो अपनी नौकरानी से बात कर रही थी तभी दिव्या लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखती है और दिव्या अपना हाथ खिड़की की चौखट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाती है और शायद वो वहाँ से उठना चाहती थी और तभी उनका हाथ वहाँ से फिसल गया और दिव्या भारती 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गई। इसको देखते ही श्याम, नीता, लूला और अमृता भागकर सबसे नीचे वाली मंजिल पर पहुँचते हैं और वहाँ पर दिव्या की बॉडी तड़प रही थी और उन्हें वहीं से अस्पताल लाया गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर त्रिपाठी ने तैयार की। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल पाया गया और इसके बाद 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से ही दिव्या का अंतिम संस्कार किया गया। दिव्या को एक सुहागन की तरह ही विदा किया गया और उनकी अंतिम यात्रा को दुल्हन के कपड़ों में विदा किया गया, क्योंकि साजिद नाटियाडवाला ने फैसला लिया था कि वो दुनिया को अपनी शादी के बारे में बताएंगे। लेकिन जब तक उन्होंने बताना था तब तक दिव्या भारती की मौत हो चुकी थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की मौत के बाद 2 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से एक मूवी हिट रही और दूसरी कुछ खास नहीं कर पाई। और भी बहुत सारी फिल्में थी जिसके लिए दिव्या भारती को साइन किया गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और दिव्या को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।